नमो नमो मित्रों। आज हम लोग व्याकरण की क्लास में, जैसा कि तारतम्य से हम लोगों ने कल संधि में यण संधि पढ़ी थी और उसमें जो कुछ बचा था वो आज हम लोग फिर से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि संधियाँ अगर वैसे समझाया जाए तो बहुत कम समय लगता है, संधियों में कोई विशेष समय नहीं लगता है। लेकिन अगर हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी या फिर अष्टाध्यायी के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो उसमें बहुत सारा समय लगता है। लेकिन हाँ, जब उस तरीके से हम समझते हैं तो क्या रहता है, वह ज्ञान हमारा सदा के लिए बना रहता है। जैसे कि हम किसी को शार्ट तरीके से या ट्रिक के वाइज से अगर हम सीखते हैं, देखिए क्या रहता है कि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो दो तरीके से सीखते हैं। या तो एक किसी चीज़ को विधिवत विवरणात्मक ज्ञान के साथ सीखते हैं, या फिर किसी को हम शार्ट तरीके से सीखते हैं, जिसको हम लोग अल्प समय में सीखने की कोशिश करते हैं। तो अभी जैसे कि कोई भी परीक्षा का समय नहीं है, तो इसलिए क्योंकि हमें एक व्यक्ति को नहीं, सारे जो है कि विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके चलना पड़ता है। तो इसलिए क्या रहता है कि हम एक को न बल्कि सबको समझाएं, ऐसा समझे कि हर एक बच्चा, अगर छोटा भी बच्चा है वह भी समझे। हमारे कहने का मतलब ये है। और ऐसा ज्ञान दे जिससे कभी भूलने में भी अगर लगे तो भूलने में भी समय लगे। तो जैसे कि कल हमने यण संधि में कल वाले दिन जो है पढ़ा था, यण संधि में इको यणच, इक के बाद में अगर कोई अच आता है, अर्थात इक प्रत्याहार के बाद में ई उ रील री के बाद में अगर कोई अच प्रत्याहार आता है, अर्थात कोई भी स्वर आता है, तो उस इक के स्थान पर यण आदेश होता है। इक के स्थान पर अर्थात ई उ रील री के स्थान पर या रा ला वा आदेश होता है। तो अब इसके बाद में ये बता दिया कि भाई इक के स्थान पर अगर इक के आगे या इक के बाद में अगर कोई भी अच आता है तो इक के स्थान पर यण हो जाता है। ये इतना कह करके इसका काम खत्म हो गया इस सूत्र का। अब अगला सूत्र आता है तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य कहता है कि भाई देखिए ये नियम कारक सूत्र है। कैसा सूत्र है तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य? यह नियम कारक सूत्र है। और यह कहता है कि भाई देखिए कि जब हम एक नियम बताते हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे होगा, कि मतलब उसमें जो सप्तमी का है, क्या है सप्तमी का, कौन सा, जैसे इको, क्या बताया पहला सूत्र है इको यणच ना। ये सूत्र बताता है कि इक के बाद में अगर कोई अच आता है ना तो वहां पर यण हो जाता है। और अच ही सप्तमी है। ये कौन से नंबर का? सप्तमी का है। इका कौन सा? षष्ठी विभक्ति एक वचन का। और यण कहाँ का है? प्रथमा ना। ये प्रथमांत है और ये क्या है? सप्तम्यंत है। और इक कैसा? षष्ठ्यंत है। तो बोलता है तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, बोलता है कि अगर कोई सप्तम्यंत आता है, तस्मिन् उस सप्तमी में निर्दिष्ट होने पर, अगर इक के बाद में कोई सप्तमी अर्थात षष्ठ्यंत के बाद में अगर कोई सप्तमी दिखाई पड़ता है ना, और क्या बताता है कि अगर कोई षष्ठ्यंत है और उसके बाद में क्या आता है? सप्तम्यंत। अब ये आप लोग षष्ठ्यंत सप्तम्यंत तो जानते ही होंगे कि अगर कोई षष्ठी विभक्ति का सूत्र है या षष्ठी विभक्ति का शब्द है सूत्रों में, और उसके बाद में और उसमें क्या सप्तमी अगर आती है, तो उस षष्ठी में क्या होगा? उस सप्तमी के आने से क्या होगा? तो उस षष्ठी के स्थान पर प्रथमा आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथमा आदेश हो जाएगा। यह नियम बताता है। कौन? तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य। अर्थात अब एक तरीके से समझ लीजिए कि जैसे जो षष्ठी इकह है, तो अगर रूप चलाएंगे तो षष्ठी एक वचन में रूप बनता है इकह। इक का अगर रूप चलाएंगे इकह, तो जो है षष्ठी एक वचन में रूप क्या बनेगा? इकह बनेगा। ठीक। और अच जो है ये सप्तमी एक वचन का रूप है। कैसे रूप है? सप्तमी एक वचन का रूप है। क्या कहता है कि अगर कोई षष्ठी के बाद में अगर कोई जस्ट में क्या आता है? सप्तमी आता है ना, सप्तमी आता है, तो उस सप्तमी के आने से षष्ठी के स्थान पर प्रथमांत हो जाता है। क्या हो जाता है? यण। ठीक, अर्थात प्रथमांत हो जाता है। तो इस प्रकार से यह सूत्र तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य बताता है। कौन बताता है?
सूत्र कौन सा बताता है? तो बताता है तस्मिन न तस्मिन नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य निर्दिष्टे निर्दिष्टे पूर्वस्य। और कैसे होगा? कैसे होगा? तस्मिन नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य, और पूर्वस्य उसके पहले, ठीक है, उस षष्ठी और सप्तमी के बीच में निर्दिष्ट होने पर, अर्थात दोनों के एक दूसरे के सामने आने पर। और क्या होगा? जब बीच में कोई भी व्यवहित, अर्थात यहाँ पर एक शब्द होना चाहिए व्यवहित, व्यवहित, अर्थात जब कोई व्यवधान न हो, जब कोई व्यवधान न हो, तब क्या होता है? तब वहां पर प्रथमा हो जाती है। क्या हो जाता है? प्रथमा हो जाती है। अर्थात षष्ठी के बाद में अगर कोई सप्तमी आए और षष्ठी और सप्तमी के बीच में अगर कोई अन्य व्यवधान न हो, तो वहां पर क्या हो जाता है? प्रथमा हो जाता है। यह नियम बताता है। अर्थात जैसे इक के बाद में अगर कोई अच आता है, इक के बाद में अगर कोई अच आता है और उसके बीच में यहाँ पर कोई भी व्यवधान ना हो, कोई भी अन्य वर्ण ना आए, अर्थात कोई भी हल ना आए। हल अर्थात कोई भी व्यंजन, अगर कोई भी व्यंजन नहीं आता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर जो है यण हो जाता है। इक के स्थान पर क्या हो जाता है? यण हो जाता है। ऐसा बताता है तस्मिन नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र। ठीक, फिर उसके बाद में आता है स्थाने अंतरतमा। क्या आता है? स्थाने अंतरतमा। यह भी बताता है यह भी कैसा सूत्र है? स्थाने अंतरतमा। यह भी सूत्र कैसा है? यह भी जो सूत्र है एक नियम कारक सूत्र है। यह बताते हैं कि भाई देखिए कि इक के स्थान पर, क्या? इक के स्थान पर अगर कोई अच आता है, कोई भी अच आता है, तो क्या होता है? उसके स्थान पर यण हो जाता है। क्या हो जाता है? यण हो जाता है। लेकिन अब यण में देखते हैं तो इक में तो एक ही इक आएगा। क्या आएगा? एक ही इक आएगा। लेकिन अगर यण देखते हैं तो यण में कई यण आते हैं। और कितने यण आते हैं? तो 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? या व र ला। कौन कौन से आते हैं? या व र ला। अगर इक है, इक का मतलब जैसे ई हुई या फिर उ, री या फिर री, अगर ये आते हैं तो क्या बताते हैं? स्थाने अंतरतमा क्या कहता है? इसके बाद में अगर कोई यण आता है तो यण में कौन कौन से आते हैं? या आता है, व आता है, र और ल। तो इसमें कौन सा होगा? तो बताता है स्थानीय अंतरतमा, अर्थात स्थानीय जो रहेगा वही आएगा। और स्थानीय कितने प्रकार से होते हैं? 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कि स्थान वाला, जिसका एक स्थान हो, अर्थात स्थान का मतलब किसी का घर नहीं, अर्थात उनका स्पर्श स्थान एक हो। ठीक। और दूसरा क्या होता है? उनका अर्थ से एक हो। पहला स्थान, अर्थ, गुण और क्या? प्रमाण। इन चारों अगर मिलते हैं, ठीक, या कहीं जो है कि उनका जो है कि स्थानीय सवर्णी कैसा हो सकता है? सवर्णी कैसा होगा? सवर्णी में क्या होगा? जो है कि तुल्यता कैसी होगी? तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, पहले सूत्र हम बताए थे, हम लोग पढ़े कि तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम संज्ञा प्रकरण में पढ़ लिए कि जब तुल्य होगा, तुलना होगी, और जब समान होगा तो उसकी एक प्रयत्न संज्ञा होगी। क्या होगी? एक प्रयत्न, उसकी सवर्ण संज्ञा होगी। ठीक, और सवर्ण कैसे होगी? तो उसका एक प्रयत्न भी होगा, एक ही प्रयत्न में। तो प्रयत्न कैसे होगा? तो बताए हैं कि भाई देखिए एक ही परिवार के हों या एक ही स्थान के हों। तो एक स्थान अर्थात जब हम देखते हैं तो यहाँ पर होता है इचु ईशा नाम तालु। ठीक, इचु सा नाम तालु। तो इचु ईशा नाम तालु अर्थात ये जो है ये एक परिवार है। ई है और चू है, चा में चा छा जा झा इया, उसके साथ साथ में या है, शाह है, ये सब क्या है? ये तालु के हैं। तो इनका सबका एक स्थान हुआ, तालु से निकलते हैं। रिटुर खाना मूर्धा, ये सब एक स्थान के हुए हैं। रा हुआ, टा हुआ, और री हुआ, और शाह जो है कि षटकोण वाली जो शाह हुई है, मूर्धन्य शाह हुई है, ये भी एक स्थानीय हुई। फिर लितुल शाह नाम दंता, री हुई, ता हुआ, ता था दा धाना, फिर उसके बाद में शाह हुआ जो है ये आपका दंती शाह हुआ। तो इस प्रकार से ये क्या हो? इनका एक स्थानीय। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर
इचो ईशानाम तालु में यहाँ पर ई भी है और या भी है, तो यहाँ ई मिल गई है, और यण प्रत्याहार में या तो सामने ही दिख गया, तो या दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट कुछ भी ना हो करके जो है कि अन्य को जो है कि हटा करके या ही अपना आ गया, या का आगम हो गया। तो इसलिए जो सूत्र बताता है स्थानीय अंतरतमः, बताता है कि अगर कोई स्थानीय होता है तो वो आ जाता है यहाँ पर, यह भी नियम बताता है। फिर उसके बाद में अगला सूत्र आता है स्थानीय अंतरतमा के बाद में जो आता है अनचिचा, यह द्वित्व करता है विकल्प से। क्या करता है? विकल्प से द्वित्व करता है। वैसे कोई जरूरत नहीं रहती, लेकिन अगर विकल्प रहता है मतलब विभाषा सूत्र है ना, विकल्प से द्वित्व कर देता है कि मतलब भाई अगर एक नहीं करना चाहते हो तो उसको डबल कर सकते हो, ये हमने पिछले वीडियो में जाना। फिर उसके बाद में झलाम झस आता है, क्या कहता है कि जहां पर झल हो, झल के बाद में अगर कोई झस आता है, झल प्रत्याहार के बाद में अगर कोई झस प्रत्याहार आता है तो उसके स्थान पर जस हो जाता है। जैसे मान के चलिए, तो ये जो है कि पिछले वीडियो हम लोगों ने जाना। तो आज जो है कि यहाँ तक हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ लिए थे, और आज जो हम सूत्र पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संयोगान्तस्य लोपः। क्या पढ़ेंगे? संयोगान्तस्य लोपः। आज जो है कि हम सूत्र पढ़ेंगे संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य लोपः, यह सूत्र अगर देखते हैं तो यह भी त्रिपादिगणी का है। कैसा है? त्रिपादिगणी का है। तो किस नंबर का है? तो अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 23वें नंबर का सूत्र है। अष्टाध्यायी के दूसरे पाद का 8वें अध्याय के दूसरे पाद का, और किस नंबर का सूत्र है? 23वें नंबर का सूत्र। तो ये भी कैसा है? त्रिपादिगणी है ना, त्रिपादिगणी है। तो त्रिपादिगणी है। अब ये त्रिपादिगणी जो है तो ये क्या कहता है? कहता है, और ये सूत्र है कैसा? तो लोप विधायक सूत्र है। कैसा है? लोप विधायक सूत्र है। क्योंकि सूत्र भाई पूछता है तो ये भी जानना जरूरी है, सूत्र है तो कैसा है? तो कैसा है? लोप विधायक सूत्र है। लोप विधायक सूत्र है। लोप विधायक सूत्र कौन सा है? संयोगान्तस्य लोपः। अब हम अगर देखते हैं, अगर हम पूर्व बातों को याद करते हैं, कौन सी पूर्व बातों को? तो पूर्व बातें हमारी हैं कि जो हम संज्ञा प्रकरण पढ़े। क्या पढ़े? संज्ञा प्रकरण पढ़े। उस संज्ञा प्रकरण में क्या बताया जाता है कि अब संयोग होता है। क्या बोलते हैं? उसका सूत्र रहता है, संयोग संज्ञक सूत्र रहता है। कौन सा सूत्र रहता है? हलो अनंतराः संयोगा। हलो अनंतराः संयोगा, यह सूत्र रहता है। हलो अनंतराः संयोगा, अर्थात जो हल आते हैं, हल का मतलब संपूर्ण व्यंजन, हल प्रत्याहार, संपूर्ण व्यंजन, संपूर्ण व्यंजन, हलो अनंतराः संयोगा। ठीक है, संयोग किसे कहते हैं? कि जो संपूर्ण व्यंजन आते हैं। तो क्या बताया गया था कि जो हल रहते हैं, जब दोनों हल एक जगह मिल जाते हैं तो उनकी कैसी संज्ञा होती है? तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था देवदत्ता, देवदत्ता। तो हमें ता और ता की क्या हो गई है? ता और ता की कैसी संज्ञा? जैसे दा धन आ धन ता धन ता धन आ। अब इसको देव हटा दें, सिर्फ दत्त में ही निकाल लेते ना, तो दत्त में दा धन आ धन ता धन आ। तो इस प्रकार से इन दोनों की संज्ञा कैसे हो गई? तो संयोग संज्ञा हो गई। क्या हो गई? संयोग संज्ञा हो गई। तो यहाँ पर क्या बोलता है? संयोग अंतस्य लोपः, अर्थात जो संयोग संज्ञक हैं उनके अंतस्य, किसकी? अंतस्य, अंत वाले का लोपः, अर्थात लोप हो जाता है। जो संयोगांतस्य है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, जो बताया गया था सूत्र में, शुद्ध उपास्य। तो हम लोगों ने दो तो कर लिए थे। कौन कौन से किए थे? शुद्ध और फिर उसके बाद में द, फिर ध यु, शुद्ध धन उपास्य, ऐसे हम लिखते हैं उपास्य।
तो शुद्ध धन उपास्य। ठीक, अब शुद्ध उपास्य, अब यहाँ पर देखते हैं तो या जो है क्या है, इकारार्थ ई के स्थान पर जहां पर यण हुआ है तो वहां पर या आया हुआ है। तो क्या बोलता है ये संयोगांत से, क्या बोलता है संयोगांत से लोपा क्या बोलता है, जो संयोग संज्ञक अंत है। तो यहाँ पर देखिए दा भी जुड़ा है, कोई भी हल नहीं, अल नहीं इनके बीच में, अर्थात कोई अच नहीं है, ये भी हल है। और उसके जस्ट बाद में जैसे हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, दा धन धा धन फिर या, तो क्या है इनके बीच में कोई भी अच नहीं आ रहा है, अर्थात कोई भी स्वर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर संयोगांत इनकी संयोग संज्ञा है, इन सब की क्या है, संयोग संज्ञा है। तो अंतिम वाला कौन है, या है। तो क्या कहते हैं, उसका लोप हो जाएगा। क्या कहते हैं, लोप हो जाएगा। लेकिन अगर लोप हो जाएगा, लोप अगर हो जाएगा तो फिर यण संधि का अर्थ मतलब ही क्या रह जाएगा, अर्थात यण संधि व्यर्थ हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका हम लोप नहीं करेंगे। और ये सूत्र कहाँ का है, त्रिपादी गणीय है। ठीक, त्रिपादी गणीय है, क्योंकि देखिए जो बड़े बूढ़े कार्य करते हैं वो सही करते हैं कहीं न कहीं मायने में, लेकिन जब कोई बच्चे करते हैं तो जरूरी नहीं उनके सभी निर्णय उनके क्या हो, सही ही हो, उनके सभी निर्णय सही हो। कहीं कहीं उनके निर्णय सही होते हैं। जैसे आज नया जमाना है तो क्या मोबाइल का जमाना है, तो जैसा बच्चे बताते हैं कि आज ये नई खबर आई हुई है, तो जो बूढ़े लोग हैं उन्हें नहीं मोबाइल चलाने जिनको आता है जैसे, तो सुनते हैं कि हाँ भाई देखिए नई खबर है, पता चला। लेकिन हर एक उनकी बात सही है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो बूढ़े लोग कहते हैं, क्योंकि वो जीवन का हर एक अंग जिए हैं, वो हर एक चीज जाने हैं, इसलिए वो जो कहेंगे वो सच ही कहेंगे। लेकिन जो नए जमाने के लोग हैं वो क्या कहते हैं, थोड़ा सच कहेंगे, सच के साथ में थोड़ा झूठ भी बोल सकते हैं ना, सकते हैं, जरूरी नहीं कि बोलते हैं। लेकिन उसी प्रकार से त्रिपादी गणित के जो अंतर्गत आते हैं जरूरी नहीं उनका कार्य हो। ठीक, लेकिन जो उससे पहले जो रहते हैं, कौन से, 8वें के पहले अध्याय के अंतिम सूत्र तक जो भी सूत्र रहते हैं वो जो भी कहेंगे वो सच रहेगा। वो जहां पर आएंगे वो बिल्कुल अपना कार्य कर करके जाएंगे। लेकिन 8वें के बाद में जो दूसरे 8वें अध्याय के दूसरे पाद का और जो है कि पहले सूत्र से लेकर के और जो है कि 8वें पाद के 8वें अध्याय के चौथे पाद के अंतिम सूत्र तक जो रहेंगे उनका कभी कार्य होगा भी और कहीं पर नहीं भी होगा। तो यहाँ पर इनका जो है कि या का लोप नहीं होगा। हालांकि संयोगांत से लोपा करता है लेकिन यहाँ पर लोप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह त्रिपादी गणित सूत्र है इसलिए। ठीक, फिर अगला जो है अलो अंतस्य। अलो अंतस्य तो क्या बोलता है, अब देखते हैं कि अलो अंतस्य, इसको हम थोड़ा बिगाड़ देते हैं। और ये सूत्र कैसा है, तो यह सूत्र कैसा है, लोप विधायक विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है, लोप विधायक विधि सूत्र है। अब अगला सूत्र है क्या है, अलो अंतस्य। अलो अंतस्य। ठीक, अब यहां पर पूर्व रूप आ हो जाएगा, अलो अंतस्य अंत्यस्य। अंत्यस्य, अलो अंत्यस्य। अलो अंत्यस्य यह सूत्र कैसा है, यह अलो अंत्यस्य सूत्र जो है यह नियम कारक सूत्र है। कैसा सूत्र है, नियम कारक सूत्र है। तो यहाँ पर है षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्य अल आदेशः स्यात्। क्या है, षष्ठी निर्दिष्टो, षष्ठी के निर्देश होने पर। ठीक, यहाँ पर अंतस्य, अब यहाँ पर देखिए अंतस्य किस में है, षष्ठी में है। अंतस्य किस में है, षष्ठी में है। और उस षष्ठी के निर्दिष्ट होने पर, दिखाई देने पर, ये किस में है, षष्ठी में। ये किस में है, ये प्रथमा में है। अलो अंतस्य अर्थात षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्य अलः आदेशः स्यात्। अब जो है अंतिम जो अल है, इसमें कौन सा अल है अंतिम, तो कौन सा है, या है। कौन सा है, या। तो क्या बोलता है, इति या लोपे प्राप्ते, इसमें जो है या लोप का प्राप्त हो चुका था। किस सूत्र से, तो बताए हैं कि वह सूत्र है संयोगांत से लोपा। जो षष्ठ्यंत अंतिम पद लोप है
उसका जो है कि लोप प्राप्त हो रहा था, लेकिन यह लोप जो है संयोगांतर से लोपा से लोप तो प्राप्त हो रहा था, लेकिन अलो अंतर से क्या बोलता है, उसका लोप प्राप्त हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अलो अंतर से क्या बोलता है कि भाई लोप तो प्राप्त हो रहा था, लेकिन क्या हो गया, एक वार्तिक आती है। वार्तिक आती है, कौन सी वार्तिक आती है, तो यणः प्रतिषेधो वाच्यम, यणः प्रतिषेधो वाच्यम, ठीक, यणः प्रतिषेधो वाच्यम। तो क्या बोलता है कि जब कोई यण रहेगा, अलो अंतर से कहता है ठीक है लोप तो होगा, ठीक, जो है कि लेकिन कहाँ होगा, तो अलो अंतर से अंतिम वाले अल का जो है कि लोप होगा, लेकिन कब नहीं होगा, तो बोलते हैं कि अगर कोई यण प्रत्याहार का है, यण प्रत्याहार था या, वा और र और ल, अगर कोई ये 4 वर्ण है तो उनका प्रतिषेध होगा। वाच्य मतलब वाणी, अर्थात उन सूत्र में उनमें क्या होगा, यण का प्रतिषेध होगा। अगर यण होने के अलावा अगर कोई भी यहाँ पर होता, कोई भी होता, अर्थात या बारा ला को छोड़ करके अगर हा है या फिर दा है या ता है या फिर चा है, कोई भी अगर है तो उसका लोप होगा, लेकिन यण का लोप नहीं होगा। ऐसा यहाँ पर बताया किसने, वार्तिककार ने बताया है। तो वार्तिककार कौन है, तो वार्तिककार कौन है, वार्तिककार है कात्यायन, कात्यायन, ठीक, कात्यायन कौन है, वार्तिककार है। लगभग इन्होंने 1200 वार्तिक लिखे हैं 4000 सूत्रों के ऊपर। तो इस प्रकार से यण का जो है कि प्रतिषेध रोक दिया गया है, अर्थात यण का यहाँ पर लोप नहीं हो सकता है, किससे, तो इस यण प्रतिषेधो वाच्यम से। अगर हम देखते हैं तो शुद्धि उपास्य, इसका अर्थ जो रहता है, तो शुद्धि का मतलब होता है विद्वान, और उपास्य अर्थात विद्वानों के द्वारा जिसकी पूजा की जाती है, उसे कहते हैं शुद्धि उपास्य, अर्थात जो विद्वान जिसकी उपासना करते हैं। तो विद्वान किसकी उपासना करते हैं, भगवान श्री हरि की, ठीक। तो अगला इसका जो है कि ये उदाहरण हमने शुद्धि उपास्य तो हल कर लिया। अगला अगर कोई इसका उदाहरण देखते हैं तो अगला उदाहरण इसका है, ये हमें स्वयं से ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो हम समझ लिए, अगर सबको समझाएंगे तो बहुत सारा समय निकल जाएगा, क्योंकि अगर एक को देखेंगे तो एक को देख करके आप कई जो है कि उदाहरणों को हल कर सकते हैं। अगला है मध्वरी, क्या है, मध्वरी, अर्थात मधु नामक जो शत्रु का अरि है, अर्थात अरि मतलब होता है शत्रु, और मधु मतलब जो मधु नामक दानव है, दैत्य, उस मधु नामक दैत्य का जो अरि है, अर्थात उसका जो दुश्मन है वो कौन है, हरि, ठीक। अब देखिए कितने अच्छे जो है कि भट्टोस दीक्षित ने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। पहला कौन सा, शुद्धि उपास, जो विद्वानों के द्वारा उपासित है। क्यों उपासित है भाई, अब अगर जो विद्वानों के द्वारा पूजित है, विद्वान जिसको चाहते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो क्यों पूजते हैं, तो बोलते हैं कि मधु अरि ही, अर्थात क्यों, मधु अरि, अर्थात क्योंकि वह जो है मधु नामक दैत्य का दुश्मन है, अर्थात जिसने मधु नामक दैत्य को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और इसमें कौन सा है, मधुधन अरि, मधुधन अरि। तो यहाँ पर देखते हैं तो उकार है, ये भी किसका है, इक प्रत्याहार का है, और अरि जो है अ है, ये भी क्या है, ये अच प्रत्याहार का है। तो यहाँ पर बीच में कोई भी जो है कि व्यवधान नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मध्वरी, ठीक, मध्वरी, क्या होगा, मध्वरी। अब इसके बाद में ये पहला रूप बन जाएगा, और दूसरा रूप क्या बन जाएगा, तो अब मधु में जो धा है इसका द्वित्व हो जाएगा अनचिचा से, विकल्प से, तो विकल्प से द्वित्व हो जाने के कारण इसका क्या हो जाएगा, मध्वरी। और अगर इसमें जो है कि धा है तो पूर्व के स्थान पर क्या बोलते हैं तो यहाँ पर द्वित्व हो जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र आता है झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, तो बोलते हैं कि जहाँ पर द्वित्व होता है तो पूर्व वाले को क्या कहते हैं, जस आदेश हो जाता है, तो इसका यह भी रूप बनेगा मध्वरी। क्या बनेगा, मध्वरी। ये 3 रूप इसके बनेंगे। अर्थात जो क्यों हम पूछते हैं भाई, जो है शुद्धि उपास्य, अर्थात हम क्यों उपासना करते हैं भाई, हम ईश्वर की उपासना करते हैं, उस विष्णु की, चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण की, या जो है कि श्री हरि की हम लोग क्या करते हैं, उपासना करते हैं, उनको पूजते हैं ना। तो क्यों पूजते हैं, क्योंकि वो मधु नामक दैत्य का क्या किया,
खंडन किया था, उसको मृत्यु की सजा दी। फिर उसके बाद में धात्रंशः, अगला इसका जो उदाहरण बनता है इसको आप लोग लिख लीजिए। और अगला उदाहरण है धात्रंशः। धात्रंशः, धात्रंशः अर्थात धातृ धन अंशः। धातृ धन अंशः, यहाँ पर रिकार है, ये भी क्या है, आ ई उ री, ये क्या है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत। और यहाँ पर अन जो है ये भी क्या है, अनुनासिक है ना, लेकिन क्या है, आकार ही है। ठीक है, 18 आ के 18 भेदों में ही ये है। ठीक, अब ये मत समझना कि ये अंग तो अलग से है, अंग तो आ ही नहीं रहा है प्रत्याहार के अंतर्गत है, तो क्या है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत अंग नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है, ये अनुनासिक है। क्योंकि उसमें गिनाया गया आ के 18 भेद। तो आ के 18 भेद में कौन कौन से होते हैं, तो आ के पहले 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, उनकी तीनों मात्राएं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। फिर उसके भी 3 भेद होते हैं तीनों के, कौन कौन से, उदात्त अनुदात्त स्वरित। अब तीनों जब उदात्त अनुदात्त स्वरित हो जाते हैं तो 9 भेद हो जाते हैं। 3 के जब 3 भेद होंगे तो 9 हो जाएंगे, 3 या 9। अगर उसके बाद में देखते हैं तो अनुनासिक और अनु जो है कि अननुनासिक, एक अनुनासिक होगा, ठीक, तीनों जो है 9 के। उसके बाद में क्या होगा, उनके अननुनासिक जो अनुनासिक नहीं है, अर्थात इस प्रकार से 18 भेद, तो 18 भेदों के अंदर अनुनासिक आता है, तो इसलिए यहाँ पर अनुनासिक है। और ये भी आ ही है, तो इसलिए यहाँ पर रिकार का क्या हो जाएगा। अब धातृ मतलब होता है धातु, अर्थात जो है कि ब्रह्मा, धातृ मतलब ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्म, ठीक, ब्रह्म। और ब्रह्म का जो अंश है, क्यों भाई हम ईश्वर की क्यों उपासना करते हैं, तो बताएं। कितने अच्छे सुंदर, मतलब सीरियल वाइज दिए हैं कि बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं भट्टो दीक्षित ने। क्या दिए, पहले हम भाई ईश्वर की उपासना करते हैं ना, सुधि उपास्य, उस विद्वानगण जिसकी उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं, तो बोले कि भाई जो मधु नामक दैत्य का शत्रु है उसकी उपासना करते हैं। तो भाई क्यों उपासना करते हैं, क्यों, क्योंकि तो बताएं कि भैया ये क्या है, धातृ अंश है, अर्थात तो उस ब्रह्म का अंश है। यहाँ पर रिकार है, यहाँ पर आकार है, तो दोनों का जब हो गया तो यहाँ पर रिकार के स्थान पर अगर आ के बाद में अगर कोई अच आता है, रिकार के बाद में अगर कोई अच आता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, रा हो जाता है। तो क्या हो जाता है, तो इसका बन जाएगा धात्रांश, धात्रांश, धात्रांश। अर्थात क्यों भाई, वो ब्रह्मा है, ब्रह्म का अंश है, इसलिए हम लोग उसकी उपासना करते हैं। किसकी, उस जो है कि ईश्वर की, उस हरि की। तब धात्रांश का एक रूप ये बनेगा और दूसरा बनेगा, उसमें जो है कि ता का डबल हो जाएगा ना, तो पहला रूप ये बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, धात्री, धात्री, धात्रांश। ठीक, इस प्रकार से बनेगा धात्रांश। और तीसरा क्या बनेगा, अब इसमें जो है कि ता का, अब इसमें तीसरा तो नहीं बन सकता है ना, दा तो जो है कि ता था, दा तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पर 2 ही रूप बनेंगे, धात्रांश, इस प्रकार से भी रूप बनेंगे। और चौथा क्या है इसका, तो इसलिए हम ईश्वर की पूजा करते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रह्मा का, उस ब्रह्मा का क्या है, अंश है, इसलिए हम उसकी उपासना करते हैं। और चौथा इसका जो है कि उदाहरण है, हमने इकार का समझ लिया है और उकार का हम लोगों ने देखा है, रिकार का हमने देखा। अब इसके साथ साथ में हम लोगों ने ऋकार का देखेंगे, ऋ धन आकृति, ऋ धन आकृति। तो ऋ, अब इसमें एक चीज देखना रहता है कि जो ऋ है और ये जो है ना, ये ला और री अलग अलग नहीं है, इसको अलग समझने की कोशिश मत करना कि ला अलग है और री अलग है, ये अलग नहीं है, ये कभी टूटेंगे ही नहीं, ये क्या रहेंगे, सदा ही री ही रहेंगे। ठीक, ऋ धन आकृति है। अब यहाँ पर आ है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर ला हो जाएंगे। और ला और इधर क्या बचेगा, कृति ही। तो इस प्रकार से वो सूत्र यहाँ पर फिर से काम करेंगे, जितने भी सूत्र लगे थे वो सारे के सारे सूत्र काम करेंगे यहाँ पर। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यह भी लगेगा। उसके बाद में क्या लगेगा, अगला सूत्र लगेगा, स्थानीय अंतरतमा भी लगेगा, अनचिचा लगेगा। फिर इसमें जो है कौन सा सूत्र लगेगा, झलाम जस जस भी लगेगा। संयोगांत से लोपा से लोप करने के लिए आएगा, लेकिन क्या करेगा,
अलो अंतस्य से क्या बोलेगा कि भैया लोप होगा, लेकिन थोड़ा देख समझ के। कहाँ पर लोप होगा, तो वार्तिक आएगी यण प्रतिषेध वाच्यम, यहाँ प्रतिषेधो वाच्यम, अर्थात जब कोई यण होगा तो उसका प्रतिषेध होगा उस जो है कि सूत्र में। लेकिन अगर यण नहीं है तब तो संयोगांत से लोपालोप करेगा, लेकिन जब यण रहेगा, यण प्रत्यय रहेगा, अर्थात या वाला जब रहेगा तो यण प्रतिषेध वाच्यम या वार्तिक क्या करेगी, उसका रोक कर देगी, जिससे उसका लोप नहीं हो सकता। क्योंकि अगर यण ही लोप हो जाएगा तो फिर यण प्रत्याहार का मतलब ही क्या रह जाएगा। जैसे मान के चले किसी के घर में एक जो है कि कोई गाय खरीद के लाया और क्या हुआ, दूसरे दिन गाय चोरी हो गई, तो क्या उसको गाय खरीदने से क्या फायदा मिला? इतना मेहनत किया, पैसा बर्बाद किया, कोई फायदा नहीं मिला, तो इसलिए क्या कोई फायदा नहीं, तो इससे अच्छा खरीदे ही ना। अब हमको मालूम है कि हमारी चोरी हो जाएगी, तो क्या यहाँ पर यण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। मतलब जो है कि कोई जो है कि भाई व्याकरण है, व्याकरण में क्या करने, लघु करने की आवश्यकता रहती है, उसको फैलाओ पहले रायता जैसा, फिर उसके बाद में कुछ रह ही नहीं जाए, फायदा क्या है ना, क्या रह जाता है, तो यण करने की आवश्यकता है। लेकिन जब यण अगर कोई आता है, यण के अगर कोई भी वर्ण आते कौन कौन से, या वा रा ला आते हैं, तो उसका यण प्रतिषेधो वाच्यम से क्या होता है, प्रतिषेध हो जाता है, उसका लोप नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लाकृति ही इसका अर्थ होता है ली कैसा होता है, टेढ़ा टेढ़ा होता है। देखो यहाँ से भी टेढ़ा, वहां से भी टेढ़ा, तो क्या होता है, एक टेढ़ा टेढ़ा रहता है। तो ली का मतलब होता है टेढ़ा, आकृति मतलब आकृति जिसकी आकृति टेढ़ी है। अब टेढ़ी आकृति वाला कौन है, तो लाकृति जो नाम है ये भगवान श्री कृष्ण का है। किसका है, भगवान श्री कृष्ण का है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 7 जगह से टेढ़े थे। त्रिभंगी लाल जो हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा है ना कि बसत त्रिभंगी लाल, ऐसा कि जो बिहारी ने अपनी सही में बताया है। तो त्रिभंगी अर्थात 3 जगह से जो भंग हैं, जो 3 जगह से टूटे नहीं है, टेढ़े हैं, ठीक। भंग का मतलब टेढ़ा भी होता है, भंग का मतलब टूटा होता है, लेकिन यहाँ पर टूटा नहीं, यहाँ पर टेढ़े, जो 3 जगह से टेढ़े अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ठीक। तो धातु के अंश हैं, हमको जो है कि बताया विद्वानों ने, विद्वानों को जो उपास्य, जो विद्वानों के द्वारा उपासित हैं अर्थात पूजनीय हैं, तो कौन है, तो बताएं कि वो मधुवरी हैं, अर्थात मधु नामक दैत्य के शत्रु हैं, ठीक। तो भाई मधु नामक दैत्य के शत्रु हैं, तो कौन है, अगला प्रश्न उठा, तो अगला प्रश्न को बताएं। उदाहरण के रूप में देखिए कितने सुंदर सुंदर जो है कि उदाहरण रखते जा रहे हैं, कौन, भट्टो दीक्षित। तो अगला बताएं कि भाई देखिए वो धात्री अंश हैं अर्थात ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए वो मधुवरी हैं, ठीक है। छोटा मोटा उसे नहीं मार सकता था मधु नामक दैत्य को। मधु कैटभादि जो है कि जो 2 दैत्य थे ना, तो उनको जो है कि कृष्ण के अलावा अर्थात विष्णु के अलावा उनके कोई नहीं मार सकता। तो बताएं कौन है, तो बोले कि ब्रह्मांश हैं अर्थात धात्रांश हैं, ठीक है। धातृधन अंश अर्थात वो ब्रह्म के अंश हैं। फिर उसके बाद में तो कैसे हैं वो, तो बताएं लाकृति हैं अर्थात वो टेढ़े टेढ़े हैं, सीधे वाले नहीं ना। क्योंकि भाई ईश्वर के कई जो है कि विष्णु के कई अवतार माने गए हैं, 10 अवतार में कृष्ण का भी अवतार आता है, जो कि क्या रहता है, त्रिभंगी लाल जी हैं ना, सबके प्रिय हैं। तो इस प्रकार से हमने आज यण संधि को यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया है। मित्रों हमें यही आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग प्रश्न पूछें, कमेंट करके पूछें, क्योंकि आप लोग पूछेंगे नहीं तो हम आगे बताएंगे क्या। हम आगे के वीडियो में आपके प्रश्नों का समाधान अवश्य करेंगे। इसलिए जो भी प्रश्न आपका बनता है कोशिश करें आप पूछने की। नमो नमः।